हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट बाय गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे आईटीआई जिसने भी कर रखी है दोस्तों, आईटीआई जिसने भी की है और यहाँ पे जिसने भी डिप्लोमा किया हुआ है और जिसने भी बीटेक किया हुआ है, यानी कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है जो कि एनएचपीसी लिमिटेड में है। एनएचपीसी आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बहुत बढ़िया ये साथियों यहाँ पे एक पीएसयू है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये आता है। बहुत बढ़िया यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है और आईटीआई में यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं और डिप्लोमा में कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैरियर का सेक्शन दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरियर के सेक्शन ये दिखेगा। जैसे ही आप इस कैरियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तब आप साथियों एक नए पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी के हम कैरियर सेक्शन में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द सीजन 2023 और 24 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। साथियों बहुत बढ़िया यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों अब मैं इस पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं आपको पूरा एक एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 16 जनवरी को ये नोटिस यहाँ पे पब्लिश हुआ था। ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ये पोस्टेज हैं। आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कितनी यहाँ पे पोस्ट है, टोटल किस किस ब्रांच के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ब्रांच वाइज आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर में यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वैकेंसी पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आईटीआई स्टूडेंट की। आईटीआई वालों में साथियों जिसने भी यहाँ पे फिटर से आईटीआई की है उसके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसने भी इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की हुई है उसके लिए यहाँ पे 15 पोस्ट हैं। जिसने भी ड्राफ्टमैन सिविल से आईटीआई की हुई है उसके लिए 2 पोस्ट हैं। जिसने भी सर्वेयर से आईटीआई की है उसके लिए 2 हैं। और जिसने भी यहाँ पे प्लम्बर और कारपेंटर से की है उनके लिए भी 2-2 हैं। और नंबर 7 में आता है कोपा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर, इनके लिए यहाँ पे 16 पोस्ट हैं। अब आप सबसे ज़्यादा पोस्ट देख सकते हैं, एक तो है साथियों इलेक्ट्रीशियन में और दूसरा है कोपा में। इलेक्ट्रीशियन में 15 हैं और कोपा में 16 हैं। तो इलेक्ट्रीशियन और कोपा वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। दोस्तों सभी लोग इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म अप्लाई करें। अब आपको मैं ये प्रोसेस बता दूं कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप होगी वो यहाँ पे 1 साल की होने वाली है। 1 साल तक का इसका टाइम पीरियड रहने वाला है और 18 से 30 साल की जिसकी एज है वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों इसमें फ़ायदा बहुत रहता है, अगर आपने इनसे अप्रेंटिसशिप की है तो आपको फ़ायदा बहुत रहता है। मैं पहले फ़ायदा बता देता हूँ, देखो क्या रहता है इसमें। क्या है ना, जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो जब यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आती हैं, परमानेंट जब वैकेंसी आएंगी ना तो उसमें यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जैसे साथियों रेलवे में होता है ना कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप जिसने की होती है उसका 20% यहाँ पे रिजर्व रहता है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। उसका 20% यहाँ पे उनके लिए रिजर्व रहता है जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की होती है। तो इन सभी में भी ऐसा ही होता है। तो सभी लोग इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म अप्लाई करें और इसमें स्टाइपेंड आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अब मैं बात करूँ डिप्लोमा वालों के लिए, जो यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं, सिविल में यहाँ पे 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 4 पोस्ट हैं और यहाँ पे जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसके लिए साथियों यहाँ पे 4 पोस्ट हैं और इनका भी मिनिमम पीरियड जो है वो 1 साल का रहने वाला है और एज यहाँ पे 18 से 30 साल मांगी गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट वाले यानी कि नर्सिंग वाले, फुल टाइम डिग्री इनके पास होनी चाहिए यहाँ पे, या तो होनी चाहिए साथियों बीएससी नर्सिंग वगैरह में हो सकती है। मिनिमम 18 से 30 साल के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का यहाँ पे इनका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है और यहाँ पे इनकी 2 वैकेंसी है नर्सिंग की। दोस्तों अब आप यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इन्होंने पहला इंस्ट्रक्शन स्टाइपेंड के बारे में दिया हुआ है, यानी कि स्टाइपेंड विल बी एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि द अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस बेनिफिट। यानी कि आपको जो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है वो साथियों 1961 का जो अप्रेंटिसशिप एक्ट था उसमें साथियों क्या था कि 8,000 से लेकर 9,000 आईटीआई वालों को अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन अभी वो यहाँ पे 8 से 9,000 नहीं मिलेगा, अब आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ज़्यादा जो मिलेगा वो यहाँ पे जो कंपनी ने डिसाइड किया होगा अब वो आपको मिलेगा। दोस्तों कंपनी ने आपके लिए यहाँ पे इससे ज़्यादा ही डिसाइड किया होगा। अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो साथियों 12 से 15,000 आपको यहाँ पे पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है। 1 साल की आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो यहाँ से साथियों आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद में जैसे ही कोई परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और नंबर दूसरी बात,
साथियों यहाँ पे जो होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे L&T कंपनी हो गई, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे आपकी जान पहचान हो जाती है। जैसे ही साथियों उनसे आपकी जान पहचान होगी तो समझ लीजिए 1 साल का जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा, उसके बाद एक प्राइवेट में भी एक अच्छी जॉब आप पा सकते हैं। 25 से 30 हज़ार पर मंथ की भी आप प्राइवेट में जॉब पा सकते हैं 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने के बाद में। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए बता दूं, कैंडिडेट के पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए वैलिड, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए और ITI कैंडिडेट पास होना चाहिए। और साथियों अगर आपने ITI की हुई है तो आप साथियों apprenticeshipindia.org पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। सबसे पहले आप इस पर रजिस्टर होने चाहिए। जो साथियों यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर है वो MHRD NATS पोर्टल पर रजिस्टर होने चाहिए। जब आपका इन पर रजिस्ट्रेशन होगा तभी साथियों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है साथियों वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी की शाम 5 बजे तक ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं साथियों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका यहाँ पे ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में जो भी आपने यहाँ पे मार्क अपने ऑब्टेन किए हैं, जो भी आपको अंक प्राप्त हुए हैं, उन अंकों के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जैसे ही साथियों आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद में यहाँ पे NHPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी कि कहाँ आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करनी है। तो बहुत बढ़िया ये वैकेंसी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ITI में इलेक्ट्रिशियन और कॉपर ट्रेड वालों के लिए तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जिसमें कि 15 और 16 वैकेंसी हैं। तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म अप्लाई करिए। तो साथियों किसी की किस्मत का कब पता नहीं कि देखो कहाँ बदल जाए, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करें, ताकि क्या पता कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद की लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जॉब अपडेट बाय गोपाल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप की रेगुलर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।